आज हम एक हंस और एक कौवे की कहानी सुनेंगे। एक सरोवर था, सरोवर यानी तालाब। उसका पानी बहुत साफ था। उस तालाब में बतख तैरती थी और जल पक्षी गोता लगाते और राजहंस जल क्रीड़ा करते। सरोवर के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवे का रंग तो आपको पता है कि काला रहता है, तो कौवा काला था। उसकी आवाज़ भी कुछ खास नहीं थी, मतलब कर्कश थी, जो लोग पसंद नहीं करते थे। उसकी उड़ान में कोई विशेषता न थी, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर तक आसमान में नहीं उड़ सकता था। उस तालाब के किनारे लोग घूमने आते तो वे राजहंसों को देखते और कहते, वाह कैसा सफ़ेद रंग है, वाह कैसा रूप है इनका, कितने सुंदर है। तो कौवे को देखकर लोग मुंह फेर लेते। कौवे को राजहंसों से जलन होने लगती, क्योंकि राजहंस जो है वो बहुत सुंदर, सफ़ेद, खूबसूरत रहते। मन ही मन में निश्चय किया कौवे ने कि इन राजहंसों को दिखा दूंगा कि मैं कुछ कम नहीं हूँ। एक दिन कौवे ने राजहंस से कहा, क्या तुम उड़ने में मेरी बराबरी कर सकते हो? कितनी तरह की उड़ानें आती है तुम्हें, कितनी देर तक उड़ सकते हो आसमान में? तो राजहंस बोला, हमें बराबरी करने की क्या ज़रूरत है? जितनी उड़ानें तुम्हें आती है उतनी मुझे आती है। मैं तो एक ही तरह की उड़ान जानता हूँ। कौवे ने कहा, बराबरी तो करनी पड़ेगी। दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि हम दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा उड़ सकता है। अभी इस बात का निश्चय हो जाए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अंत में राजहंस तैयार हो गया। दोनों ने उड़ना शुरू किया। राजहंस चाहता तो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता था, पर वह कौवे की बराबरी में उड़ता रहा। कौवे ने सोचा, राजहंस मुझसे अधिक ऊंचाई नहीं उड़ सकता। वह बोला, चलो अब तरह तरह की उड़ानें भरे। इतना कहकर कौवा अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ानों का प्रदर्शन करने लगा। राजहंस बोला, मुझे तो एक ही उड़ान आती है। कहकर राजहंस आकाश में ऊंचे ही ऊंचे उड़ता गया। कौवा राजहंस को हराना चाहता था, इसलिए वह भी तेजी से ऊपर की ओर उड़ने लगा। नीचे विशाल नदी बह रही थी। कौवा अब थक चुका था, इसलिए वह नदी की धारा में आ गिरा। वह जोर से चिल्लाया, भैया राजहंस मुझे बचा लो, भैया राजहंस मुझे बचा लो। राजहंस बोला, हम मुकाबले में उतरे हैं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कौवे ने कहा, अरे भैया मुझे माफ़ कर दो और बचा लो, नहीं तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। राजहंस नीचे आया। उसने कौवे को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसके घोंसले में छोड़ आया। कौवे ने राजहंस का आभार मानते हुए कहा, भैया राजहंस, मुकाबला बराबरी वालों से करना चाहिए। अब फिर मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूँगा। तो ऐसी थी ये कहानी बच्चों। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।